Dear students, we shall study today the correct use of prepositions. There are some words as for example deal. डील के बाद खाली जगह मिले और खाली जगह के बाद कोई किसी वस्तु की अंग्रेजी लिखी हो, जैसे सिल्वर, आयरन, गोल्ड, क्लॉथ, तो डील के बाद हम इन प्रीपोजिशन भरेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा, डील इन का अर्थ हो जाएगा का व्यापार करना। जैसे ही डील्स इन क्लॉथ्स, वह कपड़े का व्यापार करता है। आई डील इन सिल्वर, मैं चांदी का व्यापार करता हूँ। आई डील इन गोल्ड, मैं सोने का व्यापार करता हूँ। तो डील के बाद खाली जगह हो और उसके बाद कोई वस्तु की अंग्रेजी, किसी वस्तु की इंग्लिश लिखी हो, तो हमको व्यापार करना की अंग्रेजी भरना है तुरंत। और डील के बाद इन भर देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा का व्यापार करना। और डील के बाद खाली जगह हो और इसके बाद किसी विषय की अंग्रेजी लिखी हो, इंग्लिश लिखी हो, तो हम डील के बाद विथ का प्रयोग करेंगे। तो डील विथ का अर्थ हो जाएगा का वर्णन करना। डील इन का अर्थ हो गया का व्यापार करना और डील विथ का अर्थ हो गया का वर्णन करना। इसके बाद यदि हम किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो जिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र देंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैनेजर, प्रिंसिपल, डीएसओ, किसी को भी दें, किसी अधिकारी को जब हम आवेदन करते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, तो अधिकारी के पहले जो प्रीपोजिशन लगाना है वहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। अप्लाई टू द मैनेजर, अप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जिस लिए अप्लाई करते हैं, जिसके लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ फॉर लगाते हैं। जैसे छुट्टी के लिए फॉर लीव, किसी पद के लिए हम अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। तो जिसके लिए अप्लाई करते हैं वहाँ फॉर लिखेंगे और जिस अधिकारी को अप्लाई करेंगे वहाँ टू लिखते हैं। जैसे ही अप्लाइड टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आई अप्लाइड टू द प्रिंसिपल। इस प्रकार से जिस अधिकारी को हम अप्लाइड करते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ही वेंट ऑन सर्विंग हिज मास्टर, वह अपने मालिक की सेवा करता रहा। 4 years, 4 वर्ष तक की इंग्लिश टिल लगाएंगे, टिल 4 years, 4 वर्ष तक। वेट हियर, गैप है, इसके बाद आई कम बैक, यहाँ मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं वापस न आ जाऊं। तो जब तक कि ना की इंग्लिश जो होती है अंटिल। वेट हियर अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक मेरा इंतजार करो, यहाँ इंतजार करो। इसके बाद जहाँ किसी समय तक हम कोई कार्य कर लेंगे तो वहाँ हम उस समय के पहले बाई लगाते हैं। जैसे आई शैल फिनिश द वर्क, मैं इस कार्य को समाप्त कर लूँगा बाई टुमारो, कल तक, यहाँ बाई लगाएंगे समय के पहले। द पुलिस रैन, पुलिस दौड़ी चोर के पीछे। किसी के पीछे जब पुलिस दौड़ती है तो रैन के बाद आफ्टर लिखते हैं, पीछे का अंग्रेजी, बिहाइंड नहीं। द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी, तो रैन आफ्टर होगा, न कि रैन बिहाइंड। वी हैव टू अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना है। तो अबाइड के बाद बाई लगाते हैं, अबाइड बाई, का पालन करना, टू ओबे। वी हैव टू अबाइड बाई द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना है या करना पड़ता है। आई एम ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ, आभारी। तो ओब्लाइज्ड जिसका आभारी होते हैं तो ओब्लाइज्ड के बाद टू लिखते हैं। जैसे आई एम हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब किस लिए आभारी हूँ, किस कार्य के लिए आभारी हूँ, तो वहाँ फॉर भरेंगे। फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए, या फॉर योर काइंड एक्ट, आपके दयालुतापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इसी तरह से सी इज ग्रेटफुल
मी, तो ग्रेटफुल टू मी। ओब्लाइज्ड और ग्रेटफुल के बाद टू का प्रयोग करते हैं। शी इज ग्रेटफुल टू मी, वह मेरी आभारी है। किस लिए आभारी है? फॉर माई हेल्प, मेरी सहायता के लिए। तो इस प्रकार से दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, डील के बाद खाली जगह हो और उसके बाद किसी वस्तु की अंग्रेजी लिखी गई है तो हम डील के बाद इन प्रीपोजिशन भरेंगे, और डील के बाद अगर कोई विषय है और खाली जगह है तो वहां विथ भरेंगे। डील विथ का अर्थ हो जाएगा का वर्णन करना। जैसे द राइटर डील्स विथ साइकोलॉजी, लेखक मनोविज्ञान का वर्णन करता है। आई अप्लाइड, कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र देता है या दिया तो हम जिस अधिकारी को दिया है उसके पहले टू लगाएंगे, और जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया है वहां फॉर लगाएंगे। आई अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर लीव, मैं अवकाश के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र दिया। इसी तरह से ही वेंट ऑन सर्विंग, वह सेवा करता रहा। हिज मास्टर, अपने मालिक की। 4 years, 4 वर्ष तक की इंग्लिश हम टिल लिखेंगे, टिल 4 years। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो। अनटिल माने जब तक कि ना। आई कम बैक, मैं वापस आ जाऊं। यहाँ मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं वापस न आ जाऊं। कहने का मतलब जब तक मैं वापस ना आ जाऊं यहाँ इंतजार करो। तो अनटिल भरेंगे और यहाँ निगेटिव नहीं लिखेंगे, डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग या डिड नॉट का नहीं करेंगे। अनटिल माने जब तक कि ना होता ही है। आई शैल फिनिश द वर्क, मैं इस कार्य को समाप्त कर दूंगा कल तक, बाय टुमारो। तो वहां तक के अंग्रेजी समय के पहले बाय लिखेंगे, बाय टुमारो, कल तक। द पुलिस रैन द थीफ, पुलिस चोर के पीछे दौड़ी। रैन के बाद आफ्टर लगाते हैं, किसी के पीछे दौड़ना, बिहाइंड नहीं। वी हैव टू अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ता है या करना है। तो एबाइड के बाद बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं। एबाइड बाई का अर्थ हो जाएगा का पालन करना। इसी तरह से ओब्लाइज्ड और ग्रेटफुल दोनों का अर्थ होता है आभारी, कृतज्ञ। तो ओब्लाइज्ड के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं और ग्रेटफुल के बाद भी टू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।